हेलो नमस्कार जय हिंद दोस्तों। मैं नितेश बुंदेला बुंदेला ऑनलाइन क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों हमने कल पढ़ लिए थे राजस्थान के नवलखा और आज हम इसी कड़ी में आपके लिए कंफ्यूजिंग वाले फैक्ट्स के अंदर लेकर आए हैं राजस्थान के प्रमुख शहर और उनके संस्थापक। तो आइए दोस्तों बने रहिए हमारे साथ और बुंदेला ऑनलाइन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं हम आज के टॉपिक राजस्थान के प्रमुख संस्थापक। दोस्तों सबसे पहले है गंगानगर। तो गंगानगर ये कह दे या फिर हम श्री गंगानगर कहते हैं। गंगानगर के संस्थापक का नाम है राव गंगा सिंह। जी हाँ दोस्तों, महाराजा गंगा सिंह जो बीकानेर राज्य के जो शासक थे वे थे गंगानगर के संस्थापक। उसके बाद में हम देखते हैं दोस्तों सूरतगढ़। बीकानेर के ही शासक राव सूरत सिंह, जिन्होंने सूरतगढ़ बसाया। फिर उसके बाद में आता है अनूपगढ़ और अनूपगढ़ को बसाया है राव अनूप सिंह। ये भी बीकानेर के शासक थे। शार्दुल शहर, बीकानेर के शासक रहे हैं शार्दुल सिंह, राव शार्दुल सिंह। इन्होंने शार्दुल शहर बसाया। इसके बाद में आता है लूणकरणसर। तो लूणकरणसर को भी बसाया है बीकानेर के ही शासक राव लूणकरण ने। इसके बाद में आता है प्रॉपर जो बीकानेर जगह है उसको बसाया है राव बीकाने। दोस्तों राव बीका कौन थे? राव बीका थे राव जोधा के पांचवें पुत्र। राव जोधा कौन थे? जिन्होंने जोधपुर शहर को बसाया था 1459 में, वो राव जोधा और उनके पांचवें पुत्र राव बीका थे, जिन्होंने बीकानेर शहर में आकर एक नए राठौड़ राज्य की स्थापना की और अपने ही नाम से बीकानेर शहर को स्थापित किया। तो दोस्तों इसके बाद में हम देखते हैं जोधपुर। जैसा कि अभी अभी मैंने आपको बताया है, जोधपुर को बसाया था राव जोधा ने। कब बसाया है तो मैं इसके आगे लिख देता हूं क्योंकि ये कई बार एग्जाम्स में आ चुका है। 12 मई 1459 को इसे किसने बसाया था? राव जोधा ने बसाया। फिर इसके बाद में हम देखते हैं मंडोर। प्रतिहार वंश का एक शासक था जिन्होंने मंडोर बसाया और उसका नाम था राजा हरीशचंद्र। एक और चीज ध्यान रखना दोस्तों, हरीशचंद्र ने जिस मंडोर को बसाया है वो मंडोर प्रतिहारों की सर्व प्राचीन रियासत रही थी और मंडोर का नाम प्राचीन समय में मांडव्यपुर उल्लेख मिलता है। उमेदनगर को बसाया है दोस्तों जोधपुर के शासक उमेद सिंह ने। इसके बाद में है जहाजपुरा। जहाजपुरा आता है भीलवाड़ा में। मैं इसके आगे ब्रैकेट में लिख देता हूं, भीलवाड़ा में आता है और इसको बसाया किसने है? जन्मेजय। जन्मेजय ये कौन था? ये पांडव वंशज माना जाता है, पांडवों का वंशज था। ठीक है दोस्तों, पांडवों का वंशज था। तो गंगानगर बसाया है गंगा सिंह ने, सूरतगढ़ सूरत सिंह ने, अनूपगढ़ अनूप सिंह ने, शार्दुल शहर शार्दुल सिंह ने, लूणकरणसर लूणकरण ने और बीकानेर राव बीकानेर थे और बीकानेर के शासकों ने इन्हें बसाया है। फिर है जोधपुर। जोधपुर को बसाने वाले हैं राव जोधा। 12 मई 1459 को स्थापना की गई। मंडोर राजा हरिश्चंद्र ने बसाया जो प्रतिहारों का प्रथम शासक था। और फिर था उमेदनगर। उमेदनगर बसाया आपके उमेद सिंह ने जो जोधपुर का शासक था। जहाजपुरा बसाया भीलवाड़ा के, जो भीलवाड़ा में है। और जन्मेजय नाम का कोई व्यक्ति था जो पांडवों का वंशज हुआ करता था, उसने जहाजपुरा बसाया। इसके बाद में हम बात करते हैं अजमेर की। अजमेर को बसाने वाले थे
1113 ईस्वी में बसाया था अजय राज चौहान। चौहानों का शासक था दोस्तों, जिसने अजमेरू दुर्ग बनवाया था, जिसे हम बीठली का किला कहते हैं, जिनको हम तारागढ़ के नाम से जाना जाता है। फिर है ब्यावर। ब्यावर शहर को बसाया था एर्किडिक्शन ने। अब ये ब्यावर शहर वाला प्रश्न पहले एग्जाम्स में पूछा जा चुका है दोस्तों। फिर है किशनगढ़। किशनगढ़ भी है अजमेर में और ब्यावर भी है अजमेर में। इसके बाद में हम देखते हैं दोस्तों किशनगढ़। किशनगढ़ को बसाया था 1609 में। किसने बसाया था? किशन सिंह ने। इसके बाद में हम बात करते हैं दोराई की। दोराई है अजमेर में और इसे बसाया था दारा शिकोह है। इसके बाद में आता है दोस्तों जैसलमेर। जैसलमेर को 12वीं शताब्दी में यही लगभग 1155 के आसपास का समय मिलता है दोस्तों। 12वीं शताब्दी में इसको किसने बसाया है? महारावल जैसल सिंह। महारावल जैसल सिंह भाटी। भाटी राजवंश के शासक थे राव जैसल सिंह भाटी, जिन्होंने 12वीं शताब्दी में जैसलमेर शहर बसाया और 12वीं शताब्दी में उन्होंने ही जैसलमेर का किला, जो सोनारगढ़ के नाम से फेमस है, उसको बनवाया था। फिर आता है आपके बाड़मेर। बाड़मेर का बसाने वाले थे बराड़ देव, नाम मिलता है एक तो, या इन्हीं को वाघ भट्ट के नाम से जाना जाता है, वाघ भट्ट। फिर इसके बाद में आता है सिरोही। इसी के नाम से मिलता जुलता नाम है दोस्तों, सहसमल, जो सिरोही के संस्थापक थे। इसके बाद में आता है उदयपुर। ये धरती महाराणारी, मेवाड़ के महाराणा उदय सिंह ने उदयपुर शहर बसाया, जिसे हम झीलों की नगरी कहते हैं। चित्तौड़गढ़ शहर कहाँ बसा हुआ है, इसके बारे में आप जरूर कमेंट में लिखेंगे, यानी कि किस पठार पे बसा हुआ है। ठीक है दोस्तों। इसके बाद में हम देखते हैं चित्तौड़गढ़ शहर किसने बसाया। तो एक नाम मिलता है चित्रांगद मौर्य। चित्रांगद मौर्य। और एक नाम मिलता है दोस्तों चित्रांग मौर्य। अब कुछ किताबें इनको अलग अलग बताती है, कुछ किताबें इनको एक बता देती है। दोस्तों ये लफड़ा क्या है, मैं बताता हूं आपको। चित्रांगद मौर्य का नाम मिला था शिलालेख में। किसी शिलालेख में इस तरह से मिला था, मेषा पठार पे जो चित्तौड़गढ़ बना हुआ है। चित्रांगद मौर्य ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग बनवाया और चित्तौड़गढ़ बसाया। अब शिलालेख जब जीर्ण शीर्ण अवस्था में आ गया, तो दोस्तों ये लास्ट का जो द अक्षर है ये जीर्ण शीर्ण हो गया, तो फिर बचा क्या? चित्रांग। तो कई किताबें चित्रांग को अलग बताती है और चित्रांगद को अलग बताती है, जबकि ऐसा नहीं है। फिर अंतिम बचता है डूंगरपुर। डूंगरपुर को बसाने वाले थे डूंगर सिंह। और डूंगर सिंह कौन थे? डूंगरपुर के शासक थे महारावल डूंगर सिंह। इन्होंने डूंगरपुर शहर बसाया। तो दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसके बाद में हम आगे वाले पढ़ते हैं। तो दोस्तों अब अपन देखते हैं बांसवाड़ा। बांसवाड़ा शहर का संस्थापक था जगमाल सिंह। इसके बाद है प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ का संस्थापक था महारावल प्रताप सिंह। दोस्तों एक बात याद रखना, प्रतापगढ़ राजस्थान का नवीनतम जिला है, जिसकी स्थापना परमेश चंद्र कमेटी की सिफारिश पर की गई थी। फिर है झालावाड़। झालावाड़ का संस्थापक है
जालिम सिंह, झाला जालिम सिंह। फिर इसके बाद में हम देखते हैं बारां। बारां शहर का संस्थापक कोई पर्टिकुलर नाम नहीं मिलता दोस्तों, सिर्फ ऐसा लिखा मिलता है सोलंकी शासकों ने इसे बसाया था, सोलंकी शासकों ने इसे बसाया था। और इसका नाम बारां इसलिए पड़ा था, 12 गांवों का समूह था, इसलिए इसे बारां नाम दिया गया। फिर है करौली। यादव वंश के शासक हुआ करते थे, यादव वंशी थे, और नाम मिलता है अर्जुन देव। क्या नाम मिलता है? अर्जुन देव करौली के संस्थापक थे। फिर है धौलपुर। धौलपुर के संस्थापक है धवल देव। क्या नाम मिलता है? धवल देव। और भरतपुर, भरतपुर के शासक का नाम, जिन्होंने भरतपुर को बसाया है, वो है बदन सिंह। दोस्तों भरतपुर एक जाट रियासत थी, जहां बदन सिंह और सूरजमल जाट दोनों यहाँ के फेमस शासक हुआ करते थे। फिर है अलवर। अलवर के शासक थे प्रताप सिंह, राव प्रताप सिंह। इसके बाद में है सवाई माधोपुर। कछवा शासकों में से एक थे माधो सिंह, जिन्होंने सवाई माधोपुर बसाया था। इसके बाद में अपन आते हैं जयपुर। दोस्तों राजस्थान का सबसे पहले, राजस्थान का ही नहीं अपन ये भी कह सकते हैं भारत का सबसे पहले नक्शे के आधार पर बसा हुआ प्रथम नगर था जयपुर, जिसमें समकोण पर काटती हुई सड़कें थी। और इसको बसाया था विद्याधर भट्टाचार्य ने। और इसके संस्थापक कौन थे? सवाई जय सिंह। इनको हम सवाई जय सिंह भी कह सकते हैं और जय सिंह सेकंड भी कह सकते हैं। कब बसाया था ये भी आपके प्रश्न पूछा जा सकता है। 18 नवंबर 1727 को जयपुर बसा था। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत जगह पूछा जा चुका है। इसके बाद में हम देखते हैं सीकर। सीकर को बसाया था दौलत सिंह ने। क्या नाम है? दौलत सिंह। इसके बाद में है आपके झुंझुनू। झुंझुनू के अंदर मोहम्मद पठान। क्या नाम मिलता है? मोहम्मद पठान। या फिर अगर ये ऑप्शन में ना हो तो आप टिक करेंगे झुंझा जाट। ठीक है दोस्त। इसके बाद में है चूरू। हमारा शहर आ गया है चूरू। चूरू को बसाया था चूहड़ा नामक एक जाट ने। ठीक है, चूरू शहर का नाम भी चूड़ा जाट के ऊपर ही पड़ा है। फिर है रतनगढ़। ये बसाया है रतन सिंह ने। सरदारसर को बसाया है सरदार सिंह ने। फिर है सुजानगढ़, और सुजानगढ़ को बसाया है सुजान सिंह ने। अब दोस्तों एक होमवर्क के रूप में मैं आपके लिए छोड़कर जा रहा हूं कोटा। कोटा का संस्थापक कौन था, मुझे आप कमेंट में जरूर बताएंगे। दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले लो और अपनी कॉपी में जरूर इसको नोट डाउन कर ले। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भगत सिंह।